हेलो दोस्तों, तो आपके अपने जीके के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 172। तो ये पूछ रहा है कि विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो ये अनुच्छेद 169 से लिया गया है, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है कोयला। तो ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा है? तो ये विद्युत जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो ये पूछ रहे हैं कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में दिया गया था, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? ऑप्शन ए है 0.16, ऑप्शन बी है 0.18, ऑप्शन सी है 0.243, ऑप्शन डी है 0.1। तो ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो ये 0.243% लगी है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो ये पूछ रहे हैं किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो ये मुंबई का नाम रखा गया है, जो कि इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है जैक्सन, ऑप्शन बी है थॉमस पाइन, ऑप्शन सी है लफायते, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस की तो ये किया था थॉमस पाइन ने किया था, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है और क्या? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ये पूछ रहा है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग पे जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग पे हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी है भील। तो ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील, जो कि सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है इसको, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है फ्लाइंग शटल, ऑप्शन बी है वाष्प इंजन, ऑप्शन सी है सेफ्टी लैंप, ऑप्शन डी है पावर लूम। ये पूछ रहा है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये किया था वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन बी। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी है छपरा। तो कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेगूसराय में, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है टी एस शेषन, ऑप्शन बी है
ऑप्शन सी है कुमार सेन, ऑप्शन डी है सुनील अरोड़ा। तो ये पूछ रहा है कि भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त तो कौन है इसमें से, तो ये है सुकुमार सेन, जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? ये सोवियत जो संघ है जो शामिल नहीं था, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहा है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज का, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है चना और ऑप्शन डी है गेहूं। तो ये पूछ रहे खरीफ फसल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये चावल जो कि खरीफ फसल में आता है, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी है भैंस, ऑप्शन सी है ऊंट और ऑप्शन डी है गाय। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन एक डेयरी पशु नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये ऊंट जो है कि डेयरी पशु में नहीं आता है, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है देशांतर। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहा जाता है? तो ये ध्रुव कहा जाता है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है यूगोस्लाविया। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से किस देश को सामाजिक विभेद का विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो ये यूगोस्लाविया को करना पड़ा था, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसमें दो दो रूस दे दिया है ऑप्शन में, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, ये पूछ रहा है, तो ये रूस से शुरू होता था, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन ए। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? ऑप्शन ए एमडवेडोर, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है पेरू और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो ये पूछ रहा है कि एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है, तो ये कहाँ पे होती है ये पूछ रहा है, तो ये पेरू में होता है, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एम्पियर ने, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है मैक्सवेल। तो ये पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी, तो ये किया था फैराडे ने, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है थर्मल ऊर्जा और ऑप्शन डी है बायोगैस। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, ये पूछ रहा है, तो ये है कोयला जो कि जीवाश्म ईंधन में आता है, ऊर्जा में आता है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र जहाज में किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी है लेजर, ऑप्शन सी है सोनार, ऑप्शन डी है अनुवर्ण। तो ये पूछ रहा है कि समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र जहाज की किस तकनीकी का विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनार का उपयोग किया जाता है, जो कि समुद्र गहराई में मतलब कोई भी चीज हो तो उसको सोनार के द्वारा पता किया जाता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मृत्यु यांत्रिक उत्तक माना जाता है, किसे पूछ रहा है। ऑप्शन है एरेन काइमा, ऑप्शन बी है पेरे काइमा, ऑप्शन सी है इसके लेयर इकमा काइमा, ऑप्शन डी है कालेन काइमा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक मृत्यु यांत्रिक उत्तक माना जाता है, किसी इसमें से कौन सा किसे मृत्यु यांत्रिक उत्तक माना जाता है। तो ये है इसके लेयर काइमा को माना जाता है, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों द्वारा फसल चक्र का प्रयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है मृदा उर्वरता, ऑप्शन बी है मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है कि किसानों के द्वारा फसल चक्र का प्रयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है मृदा उर्वरता की वृद्धि के लिए, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए, जो कि सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।